और एक रोज़ ऐसा हुआ कि अलीशा शूनीम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने को मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें, उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया, उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जिहाजी से कहा कि उस शूनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू उससे पूछ कि तू जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की तो तेरे लिए क्या किया जाए। तू क्या चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए। उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए। तब जिहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं ऐ मालिक, ऐ मर्द खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। और जब वो लड़का बड़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया। और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादम से कहा, उसे उसकी मां के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी मां के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा। उसके बाद मर गया। तब उसकी मां ने ऊपर जाकर उसे मर्द खुदा के पलंग पर लिटा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर गई। और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा कि जल्द जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्द खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा, आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है ना नया सबत। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। और उसने गधे पर ज़ेन कसकर अपने खादम से कहा, हांक, आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील ना डाल जब तक मैं तुझसे ना कहूं। सो वो चली और कोहे किरमल पर मर्द खुदा के पास गई। उस मर्द खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादम जिहाजी से कहा, देख उधर वो शूनीमी औरत है। अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ, क्या तू खैरियत से है? उसने जवाब दिया, खैरियत है। ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ऑलराइट। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, खुदावंद के पाक कलाम में से ये जो इक्तबास मैंने आपके सामने पढ़ा, ये दूसरा सालातीन उसका चौथा बाब है। और ये उस शूनीमी औरत की कहानी है जो मर्द खुदा अलीशा की खिदमत करती थी, जिसने उसके लिए कोठड़ी बनाई, उसके लिए पूरे ऑफिस का इंतज़ाम किया, उसके लिए बेडरूम का इंतज़ाम किया, उसको जगह रहने के लिए दी और बेलौस खिदमत की। और मर्द खुदा अलीशा उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं खुदावंद से, बादशाह से या हाकिम वक्त से कहकर तेरे लिए क्या करूं। और उसने जवाब में उससे कुछ नहीं मांगा, बल्कि मर्द खुदा अलीशा ने उसकी जो जरूरत थी, उसकी जिंदगी में जो कमी थी, खुदावंद के वसीला से उस कमी को पूरा किया। और वो औरत हामला हुई और उसके बेटा पैदा हुआ। लेकिन चंद ही अरसा के बाद वो बेटा एक तकलीफ में गया और वो मर गया। और कहानी में आप गौर कीजिए कि वो अपने मुर्दा बेटे को, जिसमें जान नहीं है, मुर्दा बेटे को उस रेड़ी पर या काठ पर डालकर
مرد خدا الیشا کے پاس لے کر جاتی ہے، اور جب الیشا جہازی کو بھیجتا ہے کہ جا کر اس سے معلوم کرے کہ وہ کیوں آتی ہے، کیا سب خیریت ہے، تو غور کیجئے کہ اس کے جواب میں شونیمی عورت کا جواب کیا تھا۔ جہازی نے اس سے پوچھا، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ سب خیریت ہے؟ کیا بات ہے کہ تو اس وقت اس گھڑی میں یہاں پر ہے؟ اور اس ماں کو، اس عورت کو، غور کیجئے اس کے جواب پر، جو اپنے مردہ بیٹے کو کاٹ پر ڈال کر اس مرد خدا کے پاس لے کر آتی ہے، اور وہ روتی نہیں، چیختی نہیں، کرلاتی نہیں، بلکہ وہ کی کہندی ہے، سب خیریت ہے، all is well, all is well with my soul. Indeed, hallelujah, praise the Lord, Amen. Whatever challenges, whatever difficulties, whatever sufferings we go through, all is well. All is well with my soul. شنامی عورت کی طرح۔ دوسرا سلاطین اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں ایک خوبصورت لیسن میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آج ہم جو اتنی نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، آئے دن ہم لوگ بہت بری خبریں جو ہیں وہ سنتے ہیں اپنے عزیزوں کے بچھڑ جانے کی۔ ابھی صبح مجھے بہت میرے عزیز دوست ہیں، ان کی جو اہلیہ ہے اس کے بارے میں خبر ملی کہ وہ خداوند میں سو گئیں۔ I called him, I spoke to him, اور what I shared is all is well. زندگی کے ان مشکلات میں ایک ایماندار ہوتے ہوئے، ایک مسیحی ایمان کا مسافر ہوتے ہوئے، all is well. She said, it is well. Everything is all right. Everything is all right. Despite having a dead son right in front of her, she said, it is well. The God who told Ezekiel to prophesy to the dead bones, خداوند نے اپنے خادم کو جو سوکھی ہڈیوں سے نبوت کرنے کو کہا، وہی کلام شونامی عورت کے ساتھ ہوا۔ And that's manifestation brought her to Elisha. کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خداوند کا خادم جو ہے وہ سوکھی ہڈیوں میں اگر جان ڈال سکتا ہے تو وہ اس کے مردہ بیٹے میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ اور اس کے ایمان کے وسیلہ سے her son came back to life. Are you facing challenges today? Are you in difficult situation today? How many challenges you face today? I tell you, میرے عزیزو, all is well. میرے ایک دوست ہیں پاسٹر ٹیری ٹامس کولوراڈو میں. Every time I speak to him, every time I call him and I ask him, well, pastor, how are you doing? And you know what he says? Brother Asif, all is well with my soul. Yes, میرے بہنوں بھائیوں, all is well with our soul. Speak life to each other. Speak life to yourself. Even if you feel that you are a dry bone today, have faith that God is able to bring life back to those dry bones. Even if you feel that you are at dead end, I tell you, there is life right across this dead end waiting for you. Have faith like Abraham. خداوند کے بندہ ابراہیم کی طرح ایمان میں مضبوط رہیے. اگر آپ رومیو کا 4 باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھیں تو look what it says. It says, نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا. کس نے؟ ابراہیم نے. ابراہیم جو میرا اور آپ کا باپ ہے,
जिसको खुदावन ने बरकत दी उसके ईमान के वसीला से। इट सेज इब्राहिम ने बेईमान होकर खुदा के वादा में शक नहीं किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। और खुदा की तमजीद क्या है? पौलुस रसूल की तरह, खुदावंद के रसूलों की तरह, जो अथाह गहराई में थे, जो जेल खानों में थे, जो चेंड थे, लेकिन जेल खाने में भी, उस मुसीबत में भी वो ईमान में रहकर खुदावंद की परस्तिश करते थे, खुदावंद की हमद व सिताइश करते थे। और वही शुनीमी औरत अपने मुर्दा बेटे को सामने रखकर कहती है ऑल इज वेल, सब खैरियत है, क्योंकि उसका ईमान जो है वो खुदावंद के ऊपर है। उसका ईमान जो है वो खुदावंद के लोगों पर है, कि खुदावंद के लोग जब ईमान में खड़े होकर दुआ करते हैं, खुदावंद से मांगते हैं, तो खुदावंद उनके वसीला मौजज़ात करता है। God's word in every situation. खुदावंद का कलाम जो है वो हर मुसीबत में, हर सिचुएशन में, आप कहां पर भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, वो भरपूर है जिंदगी से, अबदी अजली जिंदगी से। स्पीक गॉड्स वर्ड इन एवरी सिचुएशन। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, और उसी कलाम में जिंदगी है, और वही जिंदगी जो है मेरे और आपके अंदर सरायत होती है जब हम खुदावंद पर अपना ईमान रखते हैं। मेरे अजीजों, दिस इज लाइफ। खुदावंद का कलाम जो है वो जिंदगी है, वो जिंदगी बख्शता है। यूहन्ना की किताब में अगर हम पढ़ते हैं, उसके 6 बाब की 63वीं आयत में, मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 6:63। इट सेज, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। वो रूह है और जिंदगी भी है। The Spirit gives life. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, the words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. It is life. Speak life. All is well. All is well with my soul. No matter where you are, no matter how you are, no matter what you are, no matter what losses you are facing today, no matter what difficulties you are going through today, no matter how you are changed today, no matter how you have lost today, no matter what you have lost in your life today, there is life. There is a word, and word says all is well. All is well. All is well with my soul. खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी हर मुश्किल को आसानियों में बदले, खुदावंद आपको हमेशा अपने हाथ की हथेली पर रखे। And this is what his promise is. And his promise is, life is yours. Life is yours. Just have it in full. God bless you. Amen.